एक छोटे से गांव में केदारनाथ बाबा रहते थे। दिन में वे ज्ञान बांटते, लोगों को सही राह दिखाते। रात में तो बाबा की महफिल जमती। दारू की बोतल, मुर्गा और कुछ कहास चेले। बाबा कहते, जिंदगी संतुलन का खेल है। चेले सोच में पड़ीडिए जाते। संतुलन? शायद बाबा दारू और प्रवचन के बीच के संतुलन की बात कर रहे हैं। एक दिन बाबा फिर मंच पर थे। चेले उत्सुक थे। आज का विषय था जीवन का असली सुख। बाबा बोले, बच्चों, सुख संतुलन में है। एक चेला बोला, बाबा संतुलन कैसे बनाएं? बाबा मुस्कुराए। उनकी नजर उस चेले पर पड़ेड़ी जो कल रात दारू पार्टी में था। बेटा, बाबा ने कहा, जीवन साइकिल चलाने जैसा है। चेले सोच में पड़ीडिच गए। साइकिल? अचानक एक चेला बोल पड़े, ढा बाबा, और दारू? बाबा हंसे। दारू? वो साइकिल का हॉर्न है, कभी कभी बच जाए तो मजा आ जाता है। चेले हंस पड़े। बाबा ने समझाया, जिंदगी में हर चीज का संतुलन जरूरी है। सेक्शन 4, खजाने की खोज और उम्र के हिसाब से घूंट। एक रात बाबा के पास एक फोन आया। बाबा, मुझे खजाने का नक्शा मिल गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा ने तुरंत फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फिर फोन आया। बाबा, कृपा करें, मुझे आपकी जरूरत है। बाबा ने कहा, बेटा, उम्र के हिसाब से घूंट ऐप डाउनलोड करो। ऐप? चेला हैरान था। हाँ, बाबा ने कहा, वो तुम्हें बताएगा कि जिंदगी के हर मोड़ पर कितनी दारू पीनी चाहिए। सेक्शन 5, बाबा का नया उपदेश। अगले दिन बाबा के प्रवचन में भीड़ आज थी। सबको उम्र के हिसाब से घूंट ऐप के बारे में जानना था। बाबा मुस्कुराए। बच्चों, उन्होंने कहा, यह ऐप तो बस एक मजाक था। चेले हैरान रह गए। लेकिन हाँ, बाबा ने आगे कहा, जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, प्रसिद्धि की लहर। बाबा के प्रवचन की वीडियो वायरल हो गई। उम्र के हिसाब से घूंट ऐप ट्रेंड करने लगा। बाबा रातों रात स्टार बन गए। हर कोई उनके ज्ञान और हास्य का दीवाना था। बाबा ने अपने प्रवचनों में नया ट्विस्ट ला दिया था। सेक्शन 7, हंसी का माहौल। अब बाबा के प्रवचन सिर्फ प्रवचन नहीं रहे, वो एक मनोरंजन का साधन बन गए थे, जहां ज्ञान भी मिलता था और हंसी भी। बाबा ने दिखा दिया कि गंभीर बातें भी हंसी मजाक के साथ कही जा सकती हैं, और शायद इसलिए ही लोगों को उनकी बातें ज्यादा समझ आती थीं।